बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। सारी कौम को मुबारक हो। आज 21 अक्टूबर 2024 है और इस दिन में जो 26वीं आईनी तरमीम है वो पास हुई है। इस तरमीम के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा सकते हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो ज़ेरे बहस लाए जा सकते हैं। लेकिन इस तरमीम के ऊपर मैं मुबारकबाद आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पाजी पार्लियामेंट जो है वो उसकी बालादस्ती कायम हुई है। यानी अवामी नुमाइंदों को जो ये कहा जा रहा था कि जनाब ये तरमीम नहीं कर सकते, अभी भी कुछ लोग जो हैं वो अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद अलग से बनाने चले हैं। सर वो 1.5 की मस्जिद क्या है वो अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन इस व्लॉग के अंदर मैं आपको ना सिर्फ मुबारकबाद देना चाहता था पूरी कौम को, बल्कि साथ ही साथ कुछ ऐसे लम्हे हैं जो बड़े ही तरही लम्हे हैं और उन लम्हों को कैमरे की आंख ने भी कैद किया और देखने वालों ने देखा भी है, समझने वालों ने समझा भी है। और मैंने ये मुनासिब समझा है कि उन लम्हों को मैं आप तक पहुंचाऊं। उनमें से एक ऐसा लम्हा है जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान गुजरा है और वो ही लम्हा है जो डिसाइसिव मूवमेंट जिसे कहा जाता है ना। बस यही फ़र्क होता है लीडर में और एक वज़ीर आज़म में। बस वो फ़र्क मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं इस सारी तफसील जो है इसकी उस लम्हे की आपके साथ शेयर करूँगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पाकिस्तान की तहरीक का यंगेस्ट एवर लीडर, इस हवाले से कि उसने इंतहाई छोटी उम्र में बहुत अपनी तो डबल उम्र दे अपने वालिद साहब की उम्र के सियासतदानों के साथ बाकायदा ज़हनी जंग लड़ी है, जद्दोजहद की है और सर उनसे अपनी बातें मनवाई हैं, कुछ उनकी भी मानी है, ऐसा नहीं है। कल बिलावल साहब ने तकरीर की, दैट वाज द डे ऑफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी। ये 26वीं आईनी तरमीम जो है इसके हवाले से लोगों के सवालात होंगे, जवाबात होंगे, वो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ। लेकिन पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो नाम है ना वो हमेशा तारीख में सुनहरे हरूफ के साथ लिखा जाएगा। कल एक बड़ा बड़ा जुमला उस मुंडे ने बोलिया, अगर वो जुमला पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम में से कोई मतलब अद्धे भी इस गल पर यकीन कर लें और इस पर अमल करना शुरू कर दे, आप यकीन करें पाकिस्तान की तकदीर दिनों में बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि कुरान पाक के बाद मेरे लिए सबसे जो अहम और मुकद्दस किताब है वो आईने पाकिस्तान है, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आइन है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दस है, जो इस्लामी फलाही जमहूरी माशरा तरतीब देने की तरफ लेकर जाता है। तो ये सबसे अहम चीज़ है। इसी को अगर हम समझ लें, इसके अंदर ही पाए सारा कुछ याद रखना है तो बाहर कुछ नहीं गा। हम आइन से बाहर जाके खेलते रहे, साडा मसला है असी आइन नूं जिहड़ा चुके कदी सुटिया टेबल की दराज ते कदी चुके सुटिया अलमारी के उत्ते। हमने कभी आइन को अंदर पढ़ने की कोशिश नहीं की, इसमें है क्या, राइट्स क्या हैं और कहाँ कहाँ बहुत से लोगों ने आकर जो है वो जो डिक्टेटर्स थे उन्होंने इसमें अपनी अपनी सन लाई है। वो भी एक मामला है जिसको यकीनी तौर पे हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल स्पीच की और स्पीच के अंदर उन्होंने एक जस्टिस दोराब पटेल साहब का हवाला दिया। जस्टिस दोराब पटेल साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ी तरही शख्सियत है, बहुत सारे हल्के जो हैं उनका बहुत एहतराम करते हैं, वो बिल्कुल काबिल एहतराम होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जस्टिस दोराब पटेल का हवाला देते हुए कहा कि जस्टिस काजी फाइसा ने जिस केस में भुट्टो साहब को अब बरी किया, दोराब पटेल साहब ने उनको तब ही बरी कर दिया था। मैं थोड़ी सी इसमें तरही करेक्शंस जो हैं वो करना चाहता हूँ ताकि रिकॉर्ड पर रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इन चीज़ों का इल्म नहीं होगा, मैं बिल्कुल ये गुस्ताही नहीं कर सकता ये सोचने की, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा लर्नर्ड आदमी और बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर निगाह रखने वाला इंसान है बिलावल। और मैं सच्ची बात है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जिन चंद नौजवानों ने मुझे मुतासिर किया उनमें बिलावल साहब जो हैं वो नंबर 1 है। लेकिन इंसान से कुछ भूल चूक हो जाती है तो मैं वो भूल चूक जो है वो थोड़ी सी सीधी करना चाहता हूँ। जस्टिस दोराब पटेल साहब जो हैं ये इनका ताल्लुक जो सिंध से था और जिस वक़्त मार्शल लगा 5 जुलाई का तो नुसरत भुट्टो
साहबा ने एक पटिशन दायर की थी मार्शल लॉ के खिलाफ और भुट्टो साहब की डिटेंशन के खिलाफ। इसको नुसरत भुट्टो केस कहा जाता है। ये नुसरत भुट्टो केस जो है इसमें उन्होंने यहिया बख्तियार साहब जो थे उनको अपना वकील किया था और इस केस में उन्होंने आसमा जिलानी केस का हवाला दिया था, उसको बुनियाद बनाया था। आसमा जिलानी केस जो है वो जनरल यहिया खान के मार्शल लॉ के खिलाफ आया था और उसकी जजमेंट जो है वो बड़ी तारीखी जजमेंट है। उस जजमेंट को लिखने वाले जज साहब जो थे वो जस्टिस रमदे के ससुर थे। उन्होंने उस जजमेंट में मार्शल लॉ को नाजायज़ करार दिया था। बस मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, वो बड़ी तरीकी गल्ला ने होर वर तारीख बड़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं बात को मुख्तसर करते हुए कहना चाहता हूँ कि इसका जो उन्होंने बुनियाद बनाई थी, आर्गूमेंट बिल्ड किया था, वो उस केस की बुनियाद के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बुनियाद पर किया था। अब मैं आगे आपसे बात करना चाहता हूँ कि जस्टिस दुराब पटेल समेत उस पूरे बेंच ने जिसके आगे ये पिटिशन लगी थी कि मार्शल लॉ जो है वो नाजायज़ है, सर उसको उन्होंने जायज़ करार दिया और नज़रिया ज़रूरत का साथ दिया। जस्टिस दुराब पटेल ने, वो 5 या 7 रुकनी बेंच था और सारे के सारे जजों ने जनरल ज़िया के मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया था। ठीक है, नज़रिया ज़रूरत को साथ दिया था। उसके बाद भुट्टो साहब का फांसी का केस, मौलवी मुश्ताक ने जिस तरीके नाल जड़ा ना तुन बुन 52 करके भुट्टो साहब से बदला लेना था, उन्होंने उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाना था, सजा सुना दी। 5 के 5 जजों ने, वो जब सुप्रीम कोर्ट में अपील गई तो वहाँ पर 7 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच, पहले 9 रुकनी था, 2 निकाल दी गई, 7 रुकनी रह गया। 7 रुकनी में से 3 ने भुट्टो साहब को बरी कर दिया, 4 ने कहा जी सजाए मौत दे दे। जो 4 जिन्होंने सजाए मौत दी उन चारों का ताल्लुक जो है वो पंजाब से था। 3 जो थे दूसरे सूबों से थे। जस्टिस दुराब पटेल उसमें शामिल थे जिन्होंने कहा कि जनाब उनको बरी कर दें। लेकिन अब यहाँ से बात असल शुरू थी। असल बात यह है कि जिस वक्त रिव्यू पिटिशन गई और रिव्यू पिटिशन बड़े ही स्ट्रॉन्ग लॉ पॉइंट्स के ऊपर थी, तो उस रिव्यू पिटिशन ने जस्टिस दुराब पटेल समेत सारे जजों ने उस रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया, यानी कि वो भुट्टो साहब को सजाए मौत देने के हक में हो गए। ये एक तरीही अदालती हकीकत है, इसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। रिकॉर्ड स्ट्रेट रहना चाहिए। मैं किसी की ज़ात पे कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा, मैं किसी की ज़ात को मिलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा, ख़ास तौर पे किसी ऐसी शख्सियत को जो कि अब दुनिया में नहीं रही और अपने दिफा में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन तारीख बड़ी जालम होती है सर, वो अपना जड़ा ना कलम वो किसी दे अगे झुकांदी क्यों नहीं जगी, वो वही कर देंदी है जो उसने देखा होता है। तो लिहाजा मैंने कहा जो दुराब पटेल साहब का उन्होंने हवाला दिया तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा तरीके चीज़ों को इन ऑर्डर करने के लिए सिर्फ मैंने ये बात कर दी है। बाकी मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक कल के जो हुआ 26वीं आईनी तरमीम पास हुई तो बहुत ज़बरदस्त कल की रात थी। यकीनी तौर पे जो भी इस सारे मामले में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो रात सारी जागते रहे होने। सवेरे 5 बजे जाके तो एक काम मौका है 26वीं आईनी तरमीम पास होने वाला और उसके ऊपर साइन शाइन जो हो गए हैं, गज़ल नोटिफिकेशन जारी हो गया। मैंने खाक सर ने शायद ये सबसे पहले कहा था कि जनाब 21 तारीख तक गज़ल नोटिफिकेशन भी हो गया होगा 26वीं आईनी तरमीम का, और चीज़ें जो हैं अब वो अगली तरफ जाएंगी। वो अगले व्लॉग में बताऊंगा वो किस तरफ जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो 2 कल के लम्हे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक लम्हा जो है वो कुछ यूँ है, और ये लम्हा कोई ऐसा नहीं है कि जिसको किसी और ने रिपोर्ट किया हो, ये खुद वो शख्सियत अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर रिपोर्ट कर रही है जिसने ये चवल मारी सर। ठीक है, यानी मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ मगर मैं सच्ची बात है अपने आप को रोक नहीं पाया इस लफ्ज़ को बोलने से, क्योंकि कुछ लोग डिज़र्व कर देने कि उन्होंने इस तरह की हरकत की जाए या इन तरह की ज़बान वाले इस्तेमाल की जाए, क्योंकि जो हरकत सरकार ने की और ख़ुद उसको बड़े फ़ख्र के साथ अपने ट्विटर अकाउंट पर लगाया तो उस तो बाद भाई ने डिज़र्व कर दे। लिहाजा मैंने ये लफ्ज़ बोला है। साहबजादा हामिद रज़ा
उनका नाम है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के भाएं वो अपने आप को लीडर कहते हैं या बानी कहते हैं या वो कहते हैं जनाब मैं उदा चेयरमैन है, जो भी उन्होंने अपना उदा शुदा आप ही रखना होंगे कि थले कि कोई तंजीम है या कोई लोगों को किसी को पता भी नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है कि शायद ना, ठीक है। तो वो भाई साहब जो हैं वो फरमाते ये हैं अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, क्लिप आपके सामने चल रहा है उसको देख लूँगा जी। कल जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला हो रहा है तो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो सबसे हाथ मिलाते के लिए आए और हामिद रज़ा के पास आए, उनकी सीट पर आए तो हामिद रज़ा उठकर चले गए, ठीक है। ये उन्होंने खुद रिपोर्ट किया है। यार ये पायनिश बिस्ती वाली गल है, ये आपको शर्म आनी चाहिए अगर आपने दानिस्ता तौर पे हरकत की। वैसे क्योंकि आपने ट्वीट वहां पे खुद लगाया तो मतलब आपने दानिस्ता की है, ये तो बड़ी छोटी हरकत है, घटिया हरकत है कि आपका मुखालिफ आपके पास आया है और आपसे हाथ मिलाना चाहता है। उसका बड़ापन देखें, उसको पता है कि आप किस पास से देने। मियाँ शहबाज शरीफ का जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और वो वज़ीर आज़म है कि चाके च ना रहे जे, वो पक्का वज़ीर आज़म है। कहते 26 किलोमीटर मरबा किलोमीटर का वज़ीर आज़म, ये कहते थे ना। वो भाइयों ने 26वीं आईनी तरमीम करती जे तो वो किसी झाके च ना रहना। सारिया वजारतों के अंडर ने पंजाब के जो सकी पुती जिहदी हुकूमत है उसकी पार्टी की हुकूमत है। वो अलग बात है कि वो मिलनसार आदमी वो लोगों से जाके अपने जो है अपनी अना को या अपनी जो उनके पास अथॉरिटी है उसको साइड पे करके सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं और आप उनका मजाक उड़ाते हैं। ये पीटीआई का ओवरऑल रवैया है। ये एक घटिया सोच और घटिया जो है एटीट्यूड उसकी आपने खुद निशानदेही कर दी। यही तो असीं पिटने कि तुहाडे अंदर मरवतां कित्थे गईयां। हमारी सोसाइटी के अंदर तो ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स कत्लों के केस मुक जाते हैं यार, कोई किसी के घर टुर के चला जाए कि यार अगला घर आ गया सी, गल मुक गई, मेरी दहाइयों की दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं। देखो भाई इन्हीं ये वो लोग हैं कि जब फिर कोई इनके साथ इन्हीं की तरह बिहेव करता है तो फिर भी साढ़े वर्गे लोगों तो असी तो उसकी सपोर्ट नहीं करते कि यार चलो तुसी ना ऐसा ना करो उंजदे है ने। लेकिन समटाइम ऐसा फील होता है कि वो आपके साथ अगर ऐसा करते तो दुरुस्त करते। होया नहीं वैसे उनका ताड़ना कुछ ऐसा रहा, लेकिन जो हरकत जनाब कर रहे हैं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अंजदा जरूर होएगा, क्योंकि आप यानी बाकायदा तौर पर अपनी इस घटिया हरकत के ऊपर वाह वसूल करना चाहते हैं। हुसैन हक्कानी साहब, मैं उनके साथ बहुत सारी बातों पे यानी नज़रियाती इख्तलाफ रखने के बावजूद ये कह रहा हूँ कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी, स्कॉलर आदमी, और हुसैन हक्कानी साहब जो हैं उनकी उन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया तंज के साथ, और बहुत सारे लोगों ने आपको तंज का निशाना बनाया और आपको शर्म दिलाने की कोशिश की है। शायद आ जाए, शायद आ जाए। मैं आपको एक और चीज़ आज बताना चाहता हूँ। कल का एक और लम्हा है। वो लम्हा क्या है? वो लम्हा यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा एक ऐसे शख्स से हाथ मिला रहा है जो भुट्टो के खून का प्यासा था, जिसका दादा, उसका नाम है जनरल अयूब। उमर अयूब और जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा हाथ मिला रहे हैं उसी पार्लियामेंट के अंदर। वो भी तस्वीर जो है वो भी इस वक्त यानी देखी जा सकती है, आपको कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये अखलाकियात कोई चीज होती है सर। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि चीजों को थोड़ा सा ना और एंगल से भी देखने की जरूरत होती है कि जरूरी नहीं है कुछ जाती इख्तलाफ थोड़ी। कल बिलावल भुट्टो ने क्या किया? बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम का सारा क्रेडिट जो है वो मौलाना फजल रहमान को दे दिया। उन बिलावल का कद घट गया? नहीं, सब लोग बिलावल की तारीफ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम का क्रेडिट जो है वो देते देते जिसको देना था उन्होंने कहा बाप को तो हम भूल ही नहीं सकते। बाप पार्टी की बात कर रहा था, बड़ा जबरदस्त वो एक कैका भी लगा उसके ऊपर। तो मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीटी का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा मैं दिल से सीरियस नोट पे बात कर रहा हूं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता। तो थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए। छोटी हरकतें करने से आप बड़े नहीं होते, बड़ी हरकतें करने से इंसान बड़ा होता है। किसी के पास चल के जाने से आपकी जो है वो घटती नहीं है। और कोई आपके पास चल के आए और आप मुंह परे कर लें
हर एक ने अपनी औकात दसड़ी होंगी बहू जी, पर इतनी सी बात है। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूँ कि एक किसी किसी वेले थोड़ा जिहा बंदे नूं पैरां ते भार भी पाना पैंदा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े मिलनसार आदमी है, हर एक से जाके मिलते हैं। मियाँ नवाज शरीफ का मजाज थोड़ा सा डिफरेंट है, और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से वो लीडर भाई जिहड़े ने वो बने ने। और लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती है ना, वो सच्ची बात है, वो बाय बर्थ होती है। इंज नहीं होंदा बंदा रेड़ खुड़ के लीडर नहीं बन सकता। मतलब तुसीं देखो ना, इमरान खान तुसीं जिन्ना मर्जी उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है, बड़ा हैंडसम है, बड़ा ईमानदार है, घड़ी नहीं बेचता है, बड़ा जनाब ऑनेस्ट आदमी है। कित्थे केड़ी ऑनेस्टी? किसी की बुढ़ी कट के वो लै गया, घड़ी उन्हें बेचती, चोरी के केस चो अंदर कौमी राज उन्हें गवाता, ठीक है। पाकिस्तान की इकॉनमी उन्हें बाती, लोगों को बदतमीज उसने कर दिया। तो लीडर नहीं होता। लीडर जो होता है उसके पास एक फार्मूला भी होता है। लीडर के पास सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं होती, यानी जो जिस्मानी जेड़े ना वज़ाकता नहीं होती, बल्कि उसके पास विजन होता है। और विजन का मतलब होता है कि उसे पता होता है कि ये मसाइल की नहीं देता, हल की, ठीक है। तो बहरहाल अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है, कल हुआ ये कि जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खड़े थे, तो इस तरह इस दौरान वो कौमी असम्बली में एंट्री हुई है मौलाना फजल रहमान की। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान की तरफ बढ़ने के लिए मियाँ साहब से की तरफ देखा और उनसे कहा कि चलते हैं। तो मियाँ साहब ने उनको उस एक लम्हे को, मियाँ साहब ने उनको इशारा किया कि रुक जा। और फिर थोड़ी देर बाद ही, यानी चंद लम्हों में ही, मौलाना फजल रहमान आकर शहबाज शरीफ को मिले और मियाँ नवाज शरीफ को मिले। तो थोड़ा जा हल्का जा ये ब्रेक पे पैर रख लेता जाए तो चीज़ें टुर के भी आ जाती हैं। सियासत में ऐसा भी होता है। ये वो लम्हा है जो यकीनी तौर पे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसको रिपोर्ट एजाज सैयद ने किया है और उनके ट्विटर अकाउंट पर ये रिपोर्ट हुआ। मैंने वहीं से पढ़ा और उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने चल रहा है। तो ये फ़र्क है हल्का सा, किसी दिन नहीं घटी, ठीक है, सबकी इज्जत में इजाफा हो गया। लेकिन शहबाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान, और वो अगर चल के चले जाते तो उनकी मजीद इज्जत में इजाफा होता। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को पता है कि असी कितना पैंडा कट लिया, लिहाजा इस वक्त थोड़ा जा एक लम्हे लिए भार पाना ज़रूरी है। तो उन्होंने को इशारे से रोका, हदायत की, और वो वहाँ रुक गए लीडर की गल मान के, तो फिर चीज़ें टुर के आप आ गई। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा रात को, मैं कहा यार इन बातों को जो है वो पब्लिक तक जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ उस एंगल से पहुँचाना ज़रूरी है, ताकि हो सकता है जो मेरा एंगल है वो गलत हो, मेरे समझने का सोचने का अंदाज़ गलत हो सकता है। मैं कोकले कुल थोड़ी है। जो आपका एंगल है वो भी आप देखें और लिखें और मुझे बताएं रिमार्क्स में। हो सकता है आपके देखने, सोचने, समझने का अंदाज़ मुझसे ज़्यादा बेहतर हो। तो मैं हर लम्हा सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, तो मुझे ज़रूर सिखाइए। वैसे वेला सब तो बड़ा उस्ताद होता है, मगर फिर भी जहाँ से जो चीज़ सीखने को मिले वो ले लेनी चाहिए। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।